सब कुछ है, आप अपना जिला नहीं बदलवा पा रहे हैं, आप अपना स्टेशन नहीं बदलवा पा रहे हैं, आप जो है और कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, आपके बात सब कुछ, आप पता नहीं कैसे भाजपा का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ आप मोदी की वाहवाही करते हैं। आपको अरे भाई आपको जो है अच्छा महंगाई नहीं दिख रही है, जो जानवर परेशान किए वो नहीं दिख रही, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन बस केवल जो है आपको मुद्दा इसका मतलब जितने भी भ्रष्टाचार, अरे सुनिए बात हमारी, जितने भ्रष्टाचारी हैं चाहे जो भी हो, अगर देश के हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लोग भारतीय इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी कहा कि भारतीय है, मतलब इसका मतलब है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश की बात हुई उसमें हमको आपको भारतीय से नहीं मतलब है, आपको भाजपाई से मतलब है, जो भाजपाई हो भ्रष्टाचारी है तो सही है, नहीं तो सब गड़बड़ है। नहीं बिल्कुल नहीं, भाजपाई अगर तो उसको जेल जाना चाहिए। तो क्यों मेहुल चौकसी और उनको विजय माल्या जैसे लोगों को क्यों नहीं लिया? मंत्रालय से हमने जो है हवाई यात्रा के लिए उनसे मांगा था, लेकिन जो है ये लोग हवाई यात्रा के लिए जो है परमिशन नहीं दिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाहरी मुद्दा है। नहीं, ये हमारे पुलवामा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय नहीं, हमारे देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा न मैं वहाँ देखा हूँ न मैं गया हूँ। मैं नेताओं की बात पर विश्वास नहीं करता हूँ, नेता 80% झूठ बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप मोदी की बात पर विश्वास करेंगे, दूसरे नेताओं नहीं विश्वास? किसी के भी नेता का विश्वास नहीं करते हैं। तो जाना पड़ेगा। आप बड़े कद्दावर कार्यकर्ता लग रहे हैं बीजेपी के, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। समझ लीजिए अगर ये बातें ऊपर तक पहुँच जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हमारा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पहुँच जाए चाहे नीचे पहुँच जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। वही राजेश अग्रवाल जिताएंगे और वही जो सपा बसपा कांग्रेस के दलाल नए नए भगोड़े आए हैं वही जिताएंगे आपकी, और उन्हीं से जीत कर आपकी दोबारा जाएंगी लोकसभा, पता चल जाएगा। नहीं कटवाए, स्मृति ने कहा नहीं कटवाए, जो यहाँ आए सब लोग वादा करके गए, अपनी मलाई काटने के लिए चले गए। सपा की भी जीत कर गई, ये भी कहा था कटवाने के लिए, भी नहीं कटवाई, तो हमको जिला रोटी दे। साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हमारी टीम अमेठी पहुंच चुकी है और अमेठी में आज हम आम जनता से जानना चाहेंगे कि स्मृति ईरानी पुनः आने वाली हैं या राहुल गांधी को ये लोग जिताने वाले हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। हाँ चाचा जी, क्या नाम है? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ मिश्रा है। आपके अमेठी में स्मृति ईरानी सांसद हैं, उन्होंने कुछ काम वाम किया है कि नहीं किया है? पूर्वांचल में कोई काम नहीं किया है। पूर्वांचल मतलब अमेठी क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र पर एक बार आई है, एक बार कोको कोला में चली गई और वापस वहाँ चली गई, कोई काम नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता जिला के मुद्दे पर नाराज़ है। इन्होंने कहा था चुनाव होने के बाद मैं तीसरे दिन जिला कटवा दूंगी, लेकिन ये अपने मत में चूर हैं। इनको सरकार में पद मिल गया, अब इनको जनता से कोई मोह माया नहीं है। आप लोगों का जिला का मुद्दा तो बात 10 साल से चल रहा है, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मलाई ये काट रही, मजबूरी मेरे पास है 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करूँ, दिन भर आकाश करूँ, और मैं अमेठी जाऊँ, गौरीगंज जाऊँ, हमको 10 किलोमीटर नज़दीक है, किनको 50 किलोमीटर नज़दीक है। आप लोगों ने अभी तक क्या किया है कि जिससे जिला आप लोगों का जो गौरीगंज जिला लग रहा है वह सुल्तानपुर लगने लगे? आप लोगों ने अभी तक इस विषय पर क्या किया है? हम लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, मांग किया। मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मैं ज़िले को कटवा दूंगी। आज तक कोई इन दलालों की मारा इनसे कोई मिलने नहीं पाता है। जब अमेठी आएंगी तो 100 दलाल इनके पीछे लग जाएंगे। कहीं कांग्रेस के भगोड़े आए हैं, कहीं सपा के आए हैं, कहीं बसपा के भगोड़े आए हैं, और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। तो आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं क्या? मैं 30 साल से कार्यकर्ता हूँ, कभी कोई सूचना आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, फिर भी आपको भाजपा वाले सुन नहीं रहे हैं। ये तो बड़ी दुर्दशा है भाजपा वालों की। मैं भाजपा का 30 साल का पुराना कैंडिडेट हूँ, सक्रिय सदस्य रहा, ब्लॉक बूथ अध्यक्ष था। यहाँ के लोगों ने, नए नए दलालों ने मेरा नाम भी काट दिया। उससे मुझे कोई चिंता नहीं है, हमको इससे नहीं मतलब है हमको जिले से जिला हमारा कटना चाहिए। थाना हमारा रामगंज होना चाहिए। हमको थाना रामगंज के नाम से भादर में रखा गया है, उसको रामगंज में होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको मेन चीज़ आपकी समस्या ये जिला वाली है और थाना वाली है। थाना लेके क्या करेंगे आप? रोज़ वही मुकदमा करवाएंगे, झगड़ा लड़ाई करा के FIR करवाएंगे आप लोग कहते हैं भाजपा वाले वैसे भी जो है खूब मुकदमा करवा रहे हैं। हमसे भाजपा सपा कांग्रेस बसपा से नहीं मतलब, हमको मतलब जिले से है। अगर जिला हमारा कटेगा तो हम लोग साथ रहेंगे, नहीं तो पुराने कार्यकर्ता नाराज़ हैं, वो किसी अन्य पार्टी को मतदान करेंगे। हमको भाजपा रोटी नहीं दे रही है, मैं अपनी मेहनत से खा रहा हूँ। अगर आप स्मृति ईरानी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर आप भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी आप किसके साथ जाएंगे? अब हमारी इच्छा है, भविष्य बताएगा मैं किसके साथ जा रहा हूँ, लेकिन भाजपा को मतदान नहीं करेंगे अगर यही रवैया रही तो। मान लीजिए आप भाजपा को आपने नहीं किया और अगली बार कोई दूसरा आ जाता है, राहुल लड़ते हैं, राहुल आते हैं, कोई दूसरा आता है, वो भी आपका जिला नहीं काटता, तब क्या करेंगे आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रहेगा? वो तो समय बताएगा। गरिमा सिंह कहीं नहीं कटवाए, स्मृति ने कहा नहीं कटवाए, जो यहाँ आए सब लोग वादा करके गए, अपनी मलाई काटने के लिए चले गए। सपा की भी जीत कर गई, ये भी कहा था कटवाने के लिए, भी नहीं कटवाई। तो हमको जिला रोटी देगा, हमको हमारी सुख सुविधा देगी रोटी।
क्या रोटी देगा? एक तरफ तो आप कह रहे हैं सुख सुविधा हमको जिला देगा, ये देगा, तो जिला मेन मुद्दा है कि आपका जो है रोटी मेरा बनना है। मुद्दा जिले का मुद्दा है। हमको नज़दीक जिला होना चाहिए। हमारा 10 किलोमीटर जिला है यहाँ से, और हमको 50 किलोमीटर जाना है। क्या स्मृति ईरानी हमको खर्चा देगी तेल पेट्रोल का, कि कोई विधायक और मंत्री देगा हमको अपना कमा के तो जाना पड़ेगा वहाँ। आप बड़े कद्दावर कार्यकर्ता लग रहे हैं बीजेपी के, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। समझ लीजिए अगर ये बातें ऊपर तक पहुंच जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। हमारा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पहुंच जाए चाहे नीचे पहुंच जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। वही राजेश अग्रहरी जिताएंगे, और वही जो सपा बसपा कांग्रेस के दलाल नए नए भगोड़े आए हैं वही जिताएंगे आपकी, और उन्हीं से जीत कर आपकी दोबारा जाएंगी लोकसभा। पता चल जाएगा आपकी चुनाव कैसे होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वह अधिकतर लोग नाराज़ हैं। बिल्कुल नाराज़ हैं, नाराज़ रहना भी चाहिए। इसलिए कि उनको 50 किलोमीटर जाना आसान है कि 10 किलोमीटर जाना आसान है। आपका मेन मुद्दा है सुल्तानपुर से नहीं जोड़ा जाता है आपके गांव को, तो आप लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे या किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे? या बहिष्कार होगा, नहीं दूसरी पार्टी को हम लोग मतदान कर देंगे, लेकिन अब की भाजपा को मतदान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हमको जिला चाहिए। हमको मुद्दा हमारा जिले का है और कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग बहकाते हैं लेकिन वोट देते हैं भाजपा को ही। ये नहीं हो पाएगा, अब की बार नहीं होगा। ये लोग बार बार, इन लोगों को केवल झूठ बोलना है, चाहे जो भी पार्टी हो, ये झूठ बोलकर वोट लेना है और वोट लेकर चले जाना है। 5 साल नहीं दिखाई देना है। आप अपने क्षेत्र की उस जनता को, जो जिला जो है वो नज़दीक जाए, आप क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो लोग क्या करेंगे जिससे ये लोग सुने? क्षेत्र की जनता का बिल्कुल मूड है कि वो जिला नज़दीक होना चाहिए, और ज़िले से, हमारे सुल्तानपुर ज़िले से कॉन्टेक्ट होना चाहिए। नहीं तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो जिला वाला मामला हो गया। जानवर वानवर से कुछ परेशानी है कि नहीं आपको? जानवर से मेरी कोई परेशानी नहीं। दूध माठा मैं खाऊं, जानवर मैं रखूं, और मैं छोड़ रहा हूं तो जिम्मेदारी मेरी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लड़का मैं पैदा करूंगा, खिलाने पढ़ाने का मेरी जिम्मेदारी है, और जानवर मैं रखा हूं तो गाय का बछड़ा गाय रखने का काम मेरा है, दूध खाने का काम मेरा है, जिम्मेदार मैं हूं। भैंस क्यों नहीं छोड़ी जा रही है? भैंस का बच्चा क्यों नहीं छोड़ा जा रहा पड़वा? गाय का ही क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए गाय सुनिए, मैं बता रहा हूँ, गाय का इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि जो गाय का बछड़ा है वो बिक नहीं रहा है, और जो भैंस का बछड़ा है वो बिक रहा है। गाय का जो है, गाय माता के नाम पर जो बछड़ा है वो बिक नहीं रहा है। इसलिए किसान का जो जानवर होता है वो धन होता है, और जब धन जो है धन नहीं रह जाता है, कुछ भी चीज़ हो तो उसको जो है छोड़ा ही जाता है। तो इसमें सरकार की कमजोरी है या नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनकी व्यवस्था करवाए। गाय देख रहे हो कितनी सड़क पर कितनी गायें मर रही हैं, कितना सब कुछ हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं हूँ, जो मैं खा रहा हूँ दूध माठा और बच्चा न देने पर मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसके जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना सरकार जिम्मेदारी ले पाएगी इसकी। जैसे पूर्वज करते थे उसी हिसाब से हर जोते बैल लगा के। क्यों ट्रैक्टर जोता जा रहा है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है ट्रैक्टर बेच दिया जाए और हल जोता जाए? बिल्कुल जोता जाए तो हमारे बैल खपेंगे, बैल से जोताई होगी। और नहीं तो गाय रखना बंद कर दें लोग, गाय छोड़ेंगे नहीं लोग। जब गाय रहेंगी नहीं तो छूटेंगी नहीं। अपने बाप महतारी को कोई भैया दे जो पेंशन पा रहा है, जिसके पास 10 बीघा भूमि है, अगर वो बीमार हो जाता है तो उसको लोग पीजीआई लेके भगते हैं, और जानवर अगर दूध छोड़ देता है तो बात वही बात है ना, कि जैसे जो जिसके माँ बाप पेंशन पा रहे हैं उनको तो छोड़ते नहीं हैं लोग, लेकिन जिनके नहीं पाते हैं उनको भेज देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। वही बात है, गाय जब तक दूध देती है तब तक नहीं छोड़ते हैं उसको। बात तो यही है ना। और मेन चीज़, दिक्कत गाय से नहीं है, दिक्कत बछड़ों से है। गाय ज़्यादा नहीं छोड़ती है लेकिन बछड़े छोड़ते हैं। जब बछड़े बिकेंगे नहीं तो उसको लोग करेंगे क्या है बताओ? गाय रखना बंद कर दें, बछड़ा होगा ही नहीं। जब गाय नहीं रखेंगे बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा तो बच्चा छूटेगा नहीं। दूध माठा बंद कर देगा। महंगाई पे आप क्या कहना चाहें? महंगाई ठीक है, महंगाई कौन सी महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। सिलेंडर महंगा है, सस्ता है? बिल्कुल सस्ता है। कितने में? जब जो भी है। अरे कितने में अभी सिलेंडर? 10.5 के आसपास है। 1200 रुपये 5 साल से बिक रहा था, तब महंगा था कि अब सस्ता? 1200 भी ठीक है। जब 400 के सिलेंडर की मांग हो रही, कि 400 सिलेंडर था, तब जिसकी 40,000 तनख्वाह थी आज उसकी 1 लाख रुपये तनख्वाह। अच्छा, महंगाई आप कह रहे हैं, महंगाई से आपको फ़र्क नहीं पड़ा है? मोटरसाइकिल का दाम पहले, आज के 10 साल पहले 40,000 जिस मोटरसाइकिल का दाम था, वह मोटरसाइकिल आज 1 लाख रुपये में बिक रही है। जिस सीमेंट का दाम 200 रुपये था, आज वह सीमेंट 450 रुपये का बिक रहा है। जिस मोरंग का दाम 40,000 था, वह मोरंग आज 80,000 में बिक रही है। और आप कह रहे हैं महंगाई से कोई मतलब नहीं है।
जब मैं मोटरसाइकिल जब से चलाना मैंने शुरू किया 1988 में मैं मोटरसाइकिल खरीदा था तब 7 रुपया लीटर पेट्रोल था। एक लेबर की दिहाड़ी 5 रुपया थी, तब 3 दिन लेबर दिहाड़ी करता तो 2 लीटर पेट्रोल पाता। अगर आज 3 दिन लेबर दिहाड़ी करेगा तो कम से कम 12 से 20 लीटर पेट्रोल पाएगा। महंगाई है कहाँ? मुद्रा नहीं बढ़ी है। मुद्रा बढ़ी है बिल्कुल। मनमोहन की सरकार में 60 रुपये में एक डॉलर 60 रुपये मिलता था, तो हमारे मोदी जी कहते थे कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे जो है हमारा रुपया जो है कमज़ोर हो रहा है, और आज 1 डॉलर 80 रुपये में हो रहा है। इससे क्या डॉलर से क्या मतलब? हमसे अपने हिंदुस्तान की करेंसी से मतलब है जो हमको जब उस समय मोदी जी ने कहा था तो उस समय मतलब था कि नहीं आपको? हमको डॉलर तनख्वाह में नहीं मिल रही, हमको रुपये तनख्वाह में मिल रही। आज 400 रुपया दिहाड़ी है, 88 में 5 रुपया लेबर की दिहाड़ी थी। तो अरे मैं वही कह रहा हूँ, जब 60 रुपये में डॉलर था तो मोदी जी कह रहे थे कि जो है देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन आज जब डॉलर वही 80 रुपये मिल रहा है तो आज मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जो है उनके खास हैं, आप उनके बाद भाजपा के वोटर हैं, कम से कम आप इसको बताइए आम जनता को। वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री लोग जाने, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमसे अपने लोकल मुद्दों से मतलब है। अच्छा, लोकल मुद्दों से मतलब है, मतलब अर्थशास्त्रियों से आपको थोड़ा सा जो है वो है। मनमोहन तो अर्थशास्त्री थे, उनको आप लोग क्यों भगा दिए फिर? उनको हमने भगाया, उनको जो उनके कर्मकांड जो उनका कर्मकांड था वो भगाया उनको। मनमोहन ने क्या ऐसा किया था कि उनके कर्मकांड ऐसे थे उनको भगा दिया? मनमोहन को ही शिखर सम्मेलन में कहा गया, नवाज शरीफ ने कहा कि इनको अमेरिका में आने की क्या जरूरत है, इनको चूड़ी पहन के आना चाहिए था, तो औरतों की तरह यहाँ रो रहे हैं। और वही हमारी मोदी सरकार है, स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के मार रही है। मनमोहन के समय सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान में जा पुलवामा में 40 CRPF को उड़ा दिया गया, और आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसमें सरकार की क्या दोष है? सीआरपीएफ के पास सारी व्यवस्था है। सीआरपीएफ अपनी जांच इंक्वायरी करके चलना चाहिए। उस समय वहाँ के जो राज्यपाल मलिक थे उन्होंने कहा था गृह मंत्रालय से, मोदी के गृह मंत्रालय से कहा था कि जैसा कि उनका इंटरव्यू आया है कि हम उनसे गृह मंत्रालय से हमने जो है हवाई यात्रा के लिए उनसे मांगा था, लेकिन जो है ये लोग हवाई यात्रा के लिए जो है परमिशन नहीं दिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाहरी मुद्दा है। नहीं, ये हमारे पुलवामा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय नहीं, हमारे देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा न मैं वहाँ देखा हूँ न मैं गया हूँ। मैं नेताओं की बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। नेता 80% झूठ बोलते हैं। अच्छा, मतलब आप मोदी की बात पर विश्वास करेंगे, दूसरे नेताओं पर नहीं विश्वास? किसी भी नेता की विश्वास नहीं करते हैं। जो विकास की बात करे सामने, मैं वही बात कर जानता हूँ। क्या विकास हुआ है बताइए आप? 10 सालों में क्या विकास हुआ? हाईवे बड़े बड़े रोड बने, हर रेलवे स्टेशन का काम हो रहा है। जब सुनिए 1947 में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 2014 तक हमारे देश पे जो कर्ज था वो 50,000 करोड़ था, और आज वह कर्ज जो है 1,55,000 करोड़ हो गया है। बताइए, देश मजबूत हो रहा है कमज़ोर? 1,55,000 करोड़ का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं झूठ दूसरे के कहने पर नहीं बोल सकता हूँ। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं इसका। हमारे पास विकासशील का मुद्दा, हमारे यहाँ तोपें बढ़ रही, हमारे यहाँ जहाजें बढ़ रही, हमारे यहाँ सैनिक स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारे यहाँ सब कर रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं पूरा पावर मिल गया है। हमारे यहाँ विदेशियों का आना बंद हो गया है। फौज का क्या कारण मिला है? आप जो है अपने वीर पैदा कर रहे हैं, 4 साल के लिए आप जो है सिपाही पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ इस बाज़ार में एक रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो कि एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है? रेलवे स्टेशन को चलना चाहिए। वहाँ ट्रेनें खड़ी होती हैं, टिकट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप अपने जो है उनसे क्यों नहीं कहते, अपने मंत्रियों से, अपने भाजपा के लोगों से? जैसे आप ये सब चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, आप ये सब बातें क्यों पहुंचाते नहीं है बताइए? जब नए दलालों के मारा पुराने कार्यकर्ताओं की वहां पहुंचने की जरूरत हो, पहुंच पावे तब तो बात करें। नए दलाल जो आ गए बाहरी, उनके मारा पुराने का कोई पूछे नहीं रहा है। अरे दलाल क्या, गुजरात के सारे जितने व्यापारी हैं सब पूरा धन तो लेके चले जा रहे हैं, उनसे बड़े दलाल अमेठी में क्या गुजरात हिंदुस्तान के बाहर है? अरे तो क्या जो यहाँ जो सपा बसपा और कांग्रेस से जो भाजपा में आए हैं वो क्या पाकिस्तान से आए हैं क्या? अरे साहब, मंडी नहीं नचा रहे हैं ये। अरे कहीं नचा रहे हैं, कहीं उससे भाई मैं तो नहीं। अरे कहीं क्या नचा रहे हैं, कहीं तो नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान से बाहर है क्या? अरे सैफई बाहर है क्या हिंदुस्तान? तो नहीं नचाया जा रहा है, वहाँ धन तो नहीं खर्च। गोरखपुर में तो नचाया जा रहा है। नचाया जा रहा है, ठीक कार्ड दिखाइए। गोरखपुर महोत्सव नहीं होता है? गोरखपुर में गई कहना बताओ, जो हीरोइन गई थी वहाँ नाचने। और क्या है अब इंग्लैंड आपके पार्टी में? अरे सुनिए, आपके पार्टी में जितनी हीरोइनें हैं क्या? अब उनके मैं पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी में जितनी हीरोइनें हैं, करोड़ों अरबों का नहीं घोटाला नहीं कर रहा है। छोड़ो बात करिए।
नहीं मैं, अरे क्यों नहीं, सब सारे गुजराती मेहुल चौकसी और वो सब मेहुल चौकसी विजय माल्या सब लेके भाग गए। वो हिंदुस्तानी है अरे तो ना? लेके भाग जाएंगे, कहाँ भाग गए? जो भी जितना घोटाला कर रहे कहाँ हैं। भाग गए? अरे भाई विदेश कोई नहीं गए है। हैं। वो तो कांग्रेस के जमाने का दिया हुआ धन है जो गए हैं। अरे कांग्रेस के जमाने हुए, लेकिन कांग्रेस के जमाने में भागे तो नहीं वो लोग। हाँ तो भागे नहीं, जब मौका पाए तो भागे। इसका मतलब जो है जितने भी लोग यहाँ हिंदुस्तान के हैं, चाहे जिसका सर का कलम कर दे, चाहे जिसका पैसा लेके भाग जाए, भाग चाहे जाए। जिसका ले ले, वो हिंदुस्तान में ही पैसा अरे रहेगा। आपके मेरा कहने का पैसा मतलब। नहीं लिए, वो अपना लोन लिए, कांग्रेस वालों ने दिया। अरे आपके अनुसार, जैसे आप कह रहे हैं कि अडानी भारत के हैं और वो जो भारतीय हैं। अरे सुनिए बतिया हमारी, जैसे आप कह रहे हैं कि अडानी भारत के हैं, मेहुल चौकसी भारत के हैं, विजय माल्या भारत के हैं, सब लोग भारतीय हैं, इसलिए अरे सुनिए हमारी बतिया। नेताओं की बात का मैं 1% विश्वास नहीं करता हूं। अरे अब क्या बोले? अरे बोलने की बात नहीं है, जितने लोग, जितने गुजराती हैं, सब लोग लेके भाग रहे हैं धन, और आप दूसरी तरफ कह रहे हो भारतीय हैं। इस प्रकार क्यों तो जितना, गुजराती को- अरे भाई रुकिए हमारी बात, इसका मतलब जितने भी कौन सा धन लेके भ्रष्टाचार, अरे भागे? सुनिए बात हमारी, जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे जो भी हो, अगर देश के हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई, जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो लोग भारतीय हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कार्रवाई आप होनी दूसरी तरफ कह रहे हैं कार्रवाई होनी हमने चाहिए। कहा कि भारतीय है, मतलब इसका मतलब है कि जो गुजरात और नहीं, नहीं, उत्तर प्रदेश की बात हुई उसमें हमको भाजपा को आपको सब भारतीय से नहीं मतलब है, आपको भाजपाई से मतलब है। भाजपाई जो नहीं। भाजपाई और भ्रष्टाचारी है तो सही है, नहीं तो सब गड़बड़ है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भाजपाई अगर तो उसी उसको जेल जाना चाहिए। तो क्यों मेहुल चौकसी और उनको विजय माल्या जैसे लोगों को क्यों नहीं ले उनके जा ऊपर रहे? कार्रवाई नहीं हो रही। क्या हो रही उनकी बताओ? कुर्सी आज नहीं 14 हुई। आज 14 साल हो गए, क्या कुर्सी हो गई? सब बोल के 14 भाग साल गए। पहले कांग्रेस से पूछिए कि उन्होंने लोन दिया था। अरे लोन दिया था, लेकिन भागने तो नहीं दिया था। आपके मोदी जी तो भगा दिए उनको। भगा दिए, लाएंगे उनको जरूरत जब होगी। कब लाएंगे? जब चुनाव आएगा अब तब। वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उस पर मैं नहीं जान सकता। अच्छा, जहाँ पे आप लोग नहीं आपके चले, वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, बता रहे पावर के बाहर है वो। हैं। क्या पावर के बाहर? वही। आपके पावर के बाहर तो सब कुछ है। आप अपना जिला नहीं बदलवा पा रहे हैं, आप अपना स्टेशन नहीं बदलवा पा रहे हैं, आप जो है और कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। आपके बाहर तो सब कुछ, आप पता नहीं कैसे भाजपा का समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ आप मोदी की वाहवाही करते हैं। आपको अरे भाई, आपको जो है अच्छा महंगाई नहीं दिख रही है, जो जानवर परेशान किए वो नहीं दिख रही, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन बस केवल जो है आपका मुद्दा क्या है? जिले का मुद्दा है, स्टेशन का मुद्दा है, जिले और का मुद्दा है। उसमें भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके नेता आपका हिसाब नहीं दे रहे हैं। जब जिले अब आप का- कैसे कार्य करता है बताइए। हमको जिले से मुद्दा है, जिले का मेन मुद्दा है, जिला मेरा कटना चाहिए बस। अरे तो जिला कैसे कटेगा जब आप लोग कुछ काम नहीं करेंगे? भाजपा वाले जान रहे हैं कि आप लोग जो है ऐसे इधर उधर के चट्टे बट्टे हैं, जब हमारा मन कहेगा तुमको जो है ऐसे कर लेंगे, आओ हमको दो, बाद में वोट लेके चले वो जाएंगे। दूसरा कोई है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ना मैं किसी से एक पैसा लेता हूँ और ना जानता हूँ। तो भाजपा फिर हमसे बात करेंगे आप चुनाव के समय? बिल्कुल करेंगे, यही बात होगी मेरी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे क्षेत्र के त्रिलोकी मिश्रा जी, और हम इनसे फिर मिलेंगे चुनाव के समय। नमस्कार।